गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए ताकि हम अपना संपूर्ण विकास कर सकें। जहां अधिकार दिए वहीं बाद में हमारे संविधान में कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी डिसाइड की, कुछ कर्तव्य भी हमारे लिए फिक्स किए हमारे संविधान में। आज हम अपने कर्तव्यों पर आधारित कुछ एमसीक्यू की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। अभी हमने बात की थी कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में हमारे संविधान में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य जो लिए गए ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपका रूस हो तो आप इसके साथ जाएंगे कि हमने इनको रूस से लिया है या सोवियत संघ से लिया है। तो मौलिक कर्तव्य हमने यहाँ से लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी। भारत की तरफ से जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात चल रही थी तो सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। अब बात करें कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था, यानी कि जब मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं तो बाद में कब इनको संविधान में शामिल किया गया। तो 1976 में 1976 में इनको हमारे संविधान ने शामिल किया था। और संविधान में एक संशोधन किया गया था जो कि था संविधान का 42वां संशोधन, क्योंकि संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो संविधान में संशोधन किया जाता है। और ये संशोधन 42वां संशोधन था, 1976 में हुआ था। और इसके बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया। अब बात करें कि कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। देखते हैं ऑप्शन। 44वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया था, कौन सा संशोधन करके। अभी हमने बात की थी कि 42वां संशोधन किया था 1976 में, इसके बाद मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। जो 10 आदर्श विचार थे इन्हीं को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल करके मौलिक कर्तव्यों का रूप दिया गया। तो हमारा आंसर होगा कि ये 10 आदर्श विचार थे मौलिक कर्तव्य, जिनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। मौलिक कर्तव्य 10 निश्चित किए गए थे। और अब वर्तमान की बात करें तो अब हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए थे। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि ध्यान रहे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया, यानी कि संविधान के किस भाग में इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में है, इसके बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो भाग 4 के बाद 5 में भी पहले से ही संविधान में कुछ लिखा हुआ है, तो अगर इनके बीच में इनको लिखा गया है तो ये कहा जाएगा फिर 4 क ख करके ऐसे जोड़ा जाता है। तो हमारा जो संविधान संशोधन हुआ उसके बाद मूल कर्तव्यों को शामिल किया और इनको जोड़ा गया फिर भाग 4 क के अंदर। तो भाग 4 के ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि भाग 4 के अंदर तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, ये है ही नहीं, तो भाग 4 के अंदर इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई।
अभी हमने बात की थी कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 कैसे नाम से जोड़ा गया है। तो 4 कै किसका हिस्सा है, या इंग्लिश में आपको 4A कह सकते हैं। 4 डिजिट की तो रो है, ये 4 के अंदर जोड़ा गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अब कर्तव्य अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि संविधान के हर भाग के अंदर कुछ अनुच्छेद में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार की हमने जब बात की थी, तो मौलिक अधिकार ये भाग 3 के अंदर, भाग 3 में, और भाग 3 में हमने बात की थी 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 के अंदर, 4 कै करके, और ये 51 कै या 51A, इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो ए लिखा जाएगा इसी को, और हिंदी में लिखेंगे तो कै लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा कि भारत के संविधान में 51A के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में जब 42वां संशोधन हुआ था तो हमने शामिल किए थे 10 मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। अब बात करते हैं ये जो एक मौलिक कर्तव्य है इसको कब जोड़ा गया। 2002 में संविधान में संशोधन किया, 86वां संशोधन था ये, और इस समय ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिलाना हर माता पिता या उसके अभिभावक का कर्तव्य होगा। तो ये संशोधन था हमारा जिसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। देखते हैं ऑप्शन। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, इसी के द्वारा तो हमने मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया था। तो यही हमारा जो ऑप्शन है ये सही है। ये ऑप्शन भी हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसको भी देखते हैं कि 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 44वें संशोधन में तो हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया था, जो अभी हमने पीछे बात की थी मौलिक अधिकारों के बारे में। तो संपत्ति का अधिकार जो कि हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, अब मौलिक अधिकार 7 की बजाय हैं हमारे 6 मौलिक कर्तव्य जो कि 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया, तो अब मौलिक कर्तव्य है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में क्यों शामिल किया गया है। देखते हैं ऑप्शन। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए। मौलिक अधिकार तो हमारे फायदे के लिए हैं, इनको दुरुपयोग से कैसे रोक सकते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। मौलिक अधिकारों को और अधिक सफल बनाने के लिए, ये भी हमारा सही नहीं होगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में इसलिए शामिल किया गया ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि कर्तव्य जब हमने पढ़े कि हम अपने देश की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विनाश हो या कोई असंवैधानिक गतिविधि हम करें। इसलिए मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया, ये हमारा आंसर ठीक होगा। जबकि नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना, ये तो नीति निदेशक सिद्धांतों के अंदर आता है कि नीति निदेशक सिद्धांतों को हमारे संविधान में इसलिए शामिल किया गया था ताकि कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य वो किसके लिए हैं। देखते हैं ऑप्शन। सभी व्यक्तियों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए, या केवल गैर नागरिकों के लिए। गैर नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से होंगे, विदेशियों के लिए तो नहीं हो सकते ना वो। केवल केंद्रीय राज्य के कर्मचारियों के लिए,
क्यों केवल कर्मचारी ही कर्तव्यों का पालन क्यों करेंगे, बल्कि हम सब भारत के नागरिक इनका पालन करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य है सभी नागरिकों के लिए, यह ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये हमारा क्वेश्चन है। आते हैं ऑप्शन पर। दंड देने की व्यवस्था है। देखिएगा, सबसे पहले हम ये बात करें, जैसे हमारे घर में भी हमारा कर्तव्य है अपने बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें दंड तो नहीं दिया जाता। ऐसे ही हमारे देश में हमें मौलिक कर्तव्य जो मिले हुए हैं, उन मौलिक कर्तव्यों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो दंड देने की व्यवस्था तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, दंड देने की व्यवस्था है, गलत हो गया। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये बात तो सही है कि अगर हम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था नहीं, अधिनियम बनाकर दंड देना। जब दंड देने की व्यवस्था ही नहीं है तो चाहे वो विशेष मामले हों या अधिनियम बनाकर किसी भी तरीके से दंड नहीं दिया जाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करना, मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर दंड देने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार करना। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है अपने प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना। देखिएगा, ये संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन था और इस संशोधन में व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 48A की, क्योंकि पर्यावरण आज की समय की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तो पर्यावरण का हम संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और ये बाद में अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48A, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ भी हमें ये बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य की आज्ञा का पालन करना, राज्य के जो नियम कानून है उनका पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। समाज का पालन करेंगे, ये भी सही है, जो कि जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस कानून के अनुसार हम रह रहे हैं उन सब का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जबकि करों की अदायगी, टैक्स चुकाना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य ना होकर के नियमों के अंदर आता है, क्योंकि ये तो पर्सनल मैटर है, जबकि ये तीनों हमारे देश से जुड़े हुए हैं। तो देश और समाज के साथ जुड़ी हुई बातें ही हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो करों की अदायगी ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखते हैं, संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये तो मौलिक अधिकार के अंदर आता है। तो अधिकार हम कर चुके हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो तीनों की बात क्लियर होने के बाद हम आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन सा अधिकार है और कौन सा कर्तव्य है। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये तो हमारे अधिकारों के अंदर आता है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। तो ये तीनों ही हमारे मौलिक कर्तव्य है और ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्वेश्चन में यही था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारा आंसर होगा कि ये धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ताकि सही शासन चलाया जा सके और सही निर्णय लिया जा सके, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, हमारी जो संस्कृति है
विरासत है उसका संरक्षण करेंगे, उसको बचा के रखेंगे और उसको महत्व प्रदान करेंगे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करना ये तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट है बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार है। छुआछूत परंपरा का अंत, ये भी मौलिक अधिकार है। तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य पूछा गया है कौन सा है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपनी मिलीजुली संस्कृति को समृद्ध बनाएंगे, अपनी विरासत का संरक्षण करेंगे और उसको महत्व प्रदान करेंगे। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखते हैं हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं। हम अपने राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करेंगे, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करेंगे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ये तीनों ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हम रूढ़िवादिता की बजाय वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाएंगे, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि तीनों ही ठीक है। तो हम जाएंगे उपरोक्त सभी ऑप्शन के साथ। थैंक यू।